रात के करीब 11:30 हो रहे थे। अजय अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहा था। उसकी ट्रेन हमेशा की तरह समय पर नहीं थी। यह आम बात थी, क्योंकि इस रूट पर ट्रेन अक्सर लेट होती थी। अजय के पास विकल्प बहुत कम थे, इसलिए वह रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने लगा। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। यह वही स्टेशन था जहां हर दिन हजारों लोग गुजरते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ अजय और कुछ गिने चुने लोग थे, वो भी अजनबी से दिखने वाले। अजय ने एक बेंच पर बैठकर अपने फोन पर समय देखा। जैसे ही उसने समय देखा, उसके फोन की स्क्रीन झपकी और अजीब सी आवाज करने लगी। वह घबराया हुआ सा अपने फोन को देखने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या होगी। उसने बेंच से उठकर प्लेटफार्म की ओर देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। पूरी जगह पर एक अजीब सा वातावरण था, जैसे हवा में कोई अदृश्य ताकत घुली हो। प्लेटफार्म के एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह अजीब सी दिख रही थी। उसने अजय की ओर देखते हुए अपनी आंखें कुछ इस तरह घुमाई कि अजय को ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें हटा लीं और सोचा कि वह शायद कोई भिखारी होगी। अचानक स्टेशन की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और कुछ देर बाद बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। चारों ओर सिर्फ ट्रेन की पटरी के किनारे लगी कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। स्टेशन का यह सन्नाटा और अजीब घटनाएं उसे डराने लगीं। वह जानता था कि यह स्टेशन सामान्य नहीं था। कुछ साल पहले इस स्टेशन के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर हुई थी। लोगों का कहना था कि यह स्टेशन रात के समय भूतिया हो जाता है। लेकिन अजय ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। वह सोचता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। तभी उसे स्टेशन के एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि वह उसे अनसुना नहीं कर सकता था। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी की दिशा में चलने लगा। जैसे ही अजय उस कोने में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक युवती बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर दुख और दर्द की छाप साफ दिखाई दे रही थी। अजय ने थोड़ा डरते हुए उससे पूछा, आप ठीक हैं? यहाँ इतनी देर रात क्या कर रही हैं? वह स्त्री कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अजय को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने सोचा शायद वह भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रही होगी। आप कहाँ जाना चाहती हैं? अजय ने पूछा। स्त्री ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं इस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकती। मुझे यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने उससे पूछा, क्या मतलब? आप यहाँ क्यों नहीं जा सकती? उस स्त्री ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। क्योंकि मैं यहाँ मरी थी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी पूरी शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह स्त्री अब धीरे धीरे उठने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। अजय ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई हों। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक वह स्त्री हवा में गायब हो गई और स्टेशन पर वही अजीब सन्नाटा छा गया। अजय तेजी से अपनी सांसें लेने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन स्टेशन अब और भी वीरान लग रहा था।
तभी स्टेशन मास्टर की बूढ़ी आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ लड़के, यह स्टेशन सुरक्षित नहीं है। अजय ने मुड़कर देखा, स्टेशन मास्टर उसकी ओर देख रहे थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़े और बोले, यह स्टेशन बरसों से बंद है, यहां कोई ट्रेन नहीं आती। अजय हक्का बक्का रह गया। लेकिन मैं तो यहां अक्सर आता हूं, ट्रेन हमेशा समय पर आती है, उसने कहा। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, यह स्टेशन बरसों पहले बंद हो चुका है, जब यहां एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे और तब से यहां आत्माओं का बसेरा हो गया। जो भी रात के समय यहां आता है वह फंस जाता है। तुम अब तक बच गए हो, लेकिन ज्यादा देर रुके तो तुम्हें भी ये आत्माएं अपने साथ ले जाएंगी। अजय का दिमाग चकराने लगा। वह अब समझ गया था कि वह कहां फंस गया है। उसने सोचा कि अब उसे यहां से भागना चाहिए। उसने स्टेशन मास्टर की सलाह मानते हुए स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफार्म छोड़ने की कोशिश की, उसके सामने वही युवती फिर से प्रकट हो गई। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में एक भयानक पागलपन था। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने कहा। जो एक बार इस स्टेशन पर आता है, उसे यहां की आत्माएं अपने साथ ले जाती हैं। अजय अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके चारों ओर भूतिया परछाइयां दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, वह परछाइयां उसके और करीब आ जातीं। तभी स्टेशन मास्टर ने फिर से उसकी मदद की। वह अजय के पास आया और बोला, तुम्हें इस युवती की कहानी जाननी होगी, तभी तुम इसे शांति दे सकते हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह कौन है और यहाँ क्या हुआ था? स्टेशन मास्टर ने उसे बताया कि सालों पहले इस युवती का नाम सविता था। वह इसी स्टेशन पर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके प्रेमी की ट्रेन एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। सविता को जब यह खबर मिली तो उसने खुद को ट्रेन के सामने फेंक दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। अजय ने कहा, तो क्या हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी? स्टेशन मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही एकमात्र तरीका है। तुम्हें उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसे यकीन दिलाना होगा कि उसका प्रेमी उसे दूसरी दुनिया में इंतजार कर रहा है। अजय ने साहस बटोरा और सविता की आत्मा के पास गया। उसने कहा, तुम्हारा प्रेमी अब दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अब इस दुनिया से जाना चाहिए और उसे शांति देनी चाहिए। सविता की आत्मा कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। क्या वह सच में मेरा इंतजार कर रहा है? उसने पूछा। अजय ने हाँ में सिर हिलाया। सविता की आत्मा ने धीरे धीरे हवा में घुलना शुरू कर दिया और अंततः गायब हो गई। स्टेशन फिर से सामान्य हो गया। जैसे ही सविता की आत्मा शांति में गई, स्टेशन की बत्तियां फिर से जल उठीं और अजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर से बोझ हटा दिया हो। स्टेशन मास्टर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम जा सकते हो। तुमने इस स्टेशन को शाप से मुक्त कर दिया है। अजय ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन अब वैसा ही लग रहा था जैसे पहले था, लेकिन अब वहां कोई अजीब सन्नाटा या आत्माएं नहीं थीं।